पाकिस्तान में भी दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। पहले हमें सुनने में आता था रशिया से ऑयल आएगा तो शायद ऑयल की कीमत पाकिस्तान में कम होगी, जबकि ऑयल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक सभा में नितिन गडकरी ने कहा कि इथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके पेट्रोल के रेट को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 60% इथेनॉल और 40% इलेक्ट्रिसिटी को मिलाएंगे तो पेट्रोल के रेट को 15 रुपए पर लीटर तक ला सकते हैं। अब सिर्फ 10% इथेनॉल ही पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। लेकिन 1991 में इंडिया में जो है वो इस्तिलाहात आई थी, रिफॉर्म्स उसने की थी। ठीक है। उन रिफॉर्म्स की वजह से आज इंडिया बहुत आगे है। ठीक है। हम मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है। दफाई लिहाज से तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुआशी लिहाज से नहीं कर सकते। ये एक एडमिटेड फैक्ट है, ये हमें ना चाहते हुए भी तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब वो रिफॉर्म्स जो है वो जो इंडिया अभी जो पाकिस्तान का करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, इस सिनेरियो को अगर आप देखें और 1991 का सिनेरियो आप इंडिया का देखें तो वो इससे बहुत ज़्यादा गंभीर था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उन लोगों ने बड़ा सा प्रेशर उन्होंने फेस करके ये सारी चीज़ें, इन हालात को सरवाइव करके वो रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा, वो देखें, जान IMF से छुड़वाना, हालात को काबू करना, ये सारे ना एक विजन के साथ होते हैं। अब विजन जो है वो जब तक हमारे अंदर विजन नहीं आएगा हम कुछ भी कर लें। आप यहाँ पे 100 नेल्सन मंडेला ले आए, आप कायदे-ए-आज़म को इवन दोबारा ले आए, ये कुछ भी नहीं होगा जब तक हम लोग अपना विजन। मैं कभी भी हुकूमत वक़्त को इसका जिम्मेदार डिक्लेयर नहीं करता हूँ, ये मेरा उसूल है। जबरदस्त। मैं क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि ये सारी की सारी तब्दीलियाँ हमसे होनी है, पब्लिक से होनी है। हम देखें, आप अक्सर अपनी अवाम को ये कहते सुना होगा, ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, ये इसराइल की साजिश है, ये इंडिया। भाई देखें, इसराइल, अमेरिका या इंडिया, यानी कि रॉ, मोसाद या CIA, ये हमें कभी भी आगे नहीं कहते कि अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक दो। ये हमें कभी भी नहीं कहते कि चीज़ों को जो है वो आप ज़्यादा मुनाफा कमाओ, नाजायज़ मुनाफा कमाओ, नाप तोल में कमी करो, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़राब करो, एहसास छोड़ दो। ये हमें वो लोग नहीं कहते हैं। ठीक है। तो वो हमारे कैसे दुश्मन हो गए भाई? हम इस लायक ही नहीं है कि वो हमारे साथ दुश्मनी करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ना इंडिया को ज़रूरत है, ना अमेरिका को ज़रूरत है, ना इसराइल को ज़रूरत है। हाँ, वो लोग हमारे दुश्मन हैं, लेकिन वो दुश्मनी किसी और सेंस में है। ठीक है। हम उसका मुकाबला अपने हथियार बना के नहीं कर सकते। हम उसका मुकाबला अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करके, विजन बना के। भाई इकोनॉमी देखें, आज आप 2023 में जी रहे हैं। इस दौर में आप एटमी जंग तो आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। आपने अगर किसी मुल्क को तबाह करना है, आप उसकी इकोनॉमी तबाह कर दो। ठीक हो गया। आप सिंपली, हमारी इकोनॉमी तबाह हुई है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान ताजर बरादरी ने पहुँचाया, सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन। ये लोग टैक्स एवेजन्स करते हैं, ये लोग टैक्स छुपाते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं। वो जो टैक्स छुपाते हैं, ये लोग कंसील करते हैं अपनी इनकम को, वो जिसके एवज उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। वही टैक्स अगर सरकारी खजाने में जाए तो मैं कहता हूँ ये एक छोटी सी मार्केट आप कर लें, ये आपका गुजरांवाला बड़ा डेवलप हो जाए। हाँ, ये कर लो पहले। 1947 में पाकिस्तान बना। जी बिल्कुल। 1947 से लेके 58 तक, जी 11 सालों में आपके 8 वज़ीर आज़म बदल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, आपके प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। आप उसके बाद जो आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक मजाक समझा जाता है, उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। फिर दूसरा 1962 में बनता है, कवानीन तो उसमें भी होते हैं। ठीक है। वो उस आइन में तो नहीं लिखा था कि यार ये अमेरिका की पॉलिसी है, इसराइल की पॉलिसी है। अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आप ले, वो चल रहा है, वो चल रहा है। अब मैं ये बात करने का, ये बहुत बड़ी बात है, ये इसको समझने के लिए भी एक सोच चाहिए। जी जी। एक कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे आ गया और विजन को बदलना कहाँ पे आ गया? हम अपने आइन को पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम जब उसे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि ये आइन क्या है, हमने कैसे चलना है, फिर हमारी सोच बदलेगी। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। 1967 में एक उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ था सर सैयद अहमद खान के दौर में। उस दौर में सर सैयद अहमद खान ने जब तलीमी इनकलाब लाना चाह रहे थे तो वो पीट रहे थे मुसलमानों 1867 में कि मुसलमानों तालीम ले लो। मुसलमान कहते थे जी हम काफरों की तालीम क्यों लें, उन्होंने ले ली। ठीक है। आज वो बहुत आगे हैं। ठीक है। हम वो तालीम नहीं ले सके। अब ये मानना पड़ेगा तालीम में पीछे। जो सवाल आपका है कि ये कैसे होगा,
भाई वो तलीम की कमी है। ठीक है। जब तक तलीम की कमी दूर नहीं होगी ये खत्म नहीं। नौजवानों में हमारे, मैंने मोस्टली नौजवानों को देखा ठीक है, है। मतलब उन्हें नहीं पता कि तालीम क्या चीज़ है। बिल्कुल। कल से पढ़ेंगे। भाई ये तो मजाक है। हाँ। रोटी कपड़ा मकान भी मजाक है, बुरा ना मानिएगा। बेसिकली कश्मीर भी हमारे लिए मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा। ठीक है। और तो कैसे? भाई देखे ना कि वो कैसे 1948 से वो कश्मीर की खुद हक़ खुद इरादियत पे उन्होंने डाका मारा हुआ है। क्या वजह कि आज तक कश्मीर नहीं आज़ाद हो सका? ठीक है। देखे ना, हम लॉयल ही नहीं है बेसिकली ना सर। यहाँ पे गैर यकीनी सूरत हाल है ये ना चीज़ है, यहाँ पे। political stability। जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी आप तब तक देखें कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपको पता है ये शॉप इसका रोला इसका चल रहा है, आप कभी भी इसको खरीदेंगे नहीं या इसको रेंट पे नहीं लेंगे। आपको पता है मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, तो फॉरेन कंपनीज कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगी। उन्हें पता है किसी भी वक्त हालात तब्दील हो सकते हैं। अच्छा बात नहीं है। सर बात पता क्या है, ये हकीकत बात है, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। इन्वॉल्वमेंट मैंने पहले कहा कि दफाई लिहाज से हमारी उसके साथ बिल्कुल लड़ाई है, हमारा झगड़ा है, हमारी दुश्मनी है, लेकिन मुआशी लिहाज से नहीं है। देखें ठीक है। बलोचिस्तान को जो उनका हक जो हम उन्हें नहीं देने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है। वो ख़त्म हो सकती है। कैसे ख़त्म नहीं हो सकती? आप एक आज़ाद स्टेट में रह रहे हो, स्टेट में बहुत पावर होती है। स्टेट चाहे तो क्या नहीं हो सकता वहाँ पे ना। उन्हें राइट्स दें उनके भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक जमात पे हम उसके एक बंदे का नाम लेने तक पे पाबंदी लगा सकते हैं अगर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पे। तो यार बलोचिस्तान हम वो चंद एक लोगों को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? ठीक हो गया। हम उनकी इन्फ्लुएंस क्या, हमारी एजेंसी सोई हुई उन्हें सब पता है, वो काम कर भी रही हैं, ये नहीं कि वो काम नहीं कर रही। ठीक है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है और गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। वहाँ पे जो सबसे मेजर फैक्टर है ना, वहाँ की आवाम में तालीम की कमी का है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। कि उनकी ना इकोनॉमी हमसे बड़ी है। ठीक है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। वो कैसे बड़ी है? हम तकरीबन वी आर नियर टू 25 करोड़ ऐसे ही है। और वो दे आर नियर टू 1 अरब एंड 50 करोड़, ऑलमोस्ट नियर टू आबादी। ठीक है आबादी। और जो उसका रकबा है वो भी, हम तो 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पे बैठे हुए हैं, हमसे ये नहीं संभाला जा रहा। वो तो रकबे भी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ की जो प्रोडक्शन है वो भी हमसे ज़्यादा है, उनकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। तो हमारी इकोनॉमी कैसे? उनके पास नो डाउट कि वो निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन वो याद रखिएगा आज भी हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। आप इदारों की रिपोर्ट्स पे ना जाएं, आप वहाँ की ग्राउंड रियलिटी देखें। ठीक है। पता क्या बात है, आप देखिए आपके मुल्क की जो लीडरशिप है ना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा वो मस्ट बी अप टू 45 ईयर्स हो। ठीक है। सबसे पहले तो आप यूथ का आगे यहीं पे मार देते हो। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी यूथ में बहुत से लोग टैलेंटेड है। अब टैलेंट्स की बड़ी किस्में हैं, बहुत से स्किल्ड लोग हैं हमारे पाकिस्तान में। जितने खड़े मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई ना कोई जो काम कर रहा है वो अपने काम में स्किल्ड है, कम्प्लीटली तौर पे स्किल्ड है। अब इन्हें पॉलिश करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इन्हें प्लेटफॉर्म देना चाहिए। जब तक इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे इन्हें कौन जानेगा, इनकी पहचान कैसे होगी, इन्हें इनकरेज कौन करेगा, इनकी बात को, इनके काम को इंडोर्स कौन करेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। एक बात बताता हूँ, देखें आप इंडिया की बार बार मिसाल दे रहे हैं, आपको मोहब्बत है इंडिया से, हमें भी है भाई। हमारा देखिए ये बात अच्छी की है, मोहब्बत होनी भी चाहिए भाई। मैं आप और सीखने के लिए आप रियलाइज करो ना, आप बॉर्डर खोल दो अपना, आपको पता ही नहीं है आपका बॉर्डर खुलने से इंडिया और पाकिस्तान की जो पॉवर्टी है कैसे खत्म होके आप आगे की तरफ जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, आपको 1 किलोमीटर से आपको चीज़ 10 रुपये सस्ती मिल रही है, आप अना को सामने रखते हुए आप उसी चीज़ को 100 किलोमीटर दूर से मंगवा रहे हैं, तो टैक्सेस ड्यूटीज तो आप पे पड़नी है। ये चीज आप गाड़ियों का रेट देख लें, 1000 सीसी गाड़ी यहाँ पे कितने की, इंडिया में कितने की मिल रही है। कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, या आप बॉर्डर खोल दें।